मित्रों, अगर बकरी की तरह मैं करोगे तो हलाल कर दिया जाओगे, काट दिया जाओगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि बकरी मैं दिन भर करती रहती है, इसलिए लोग उसको काट देते हैं। मगर काटने के बाद कोई उसकी त्वचा को, खाल को निकाल के उसका ढोल बना देते हैं, तो फिर ढोल में भी वो मैं करती रहती थी। मित्रों, कौन हलाल किया जाता है, किसको चोट पहुंचती रहती है दिन भर। जो ज़्यादा मैं करेगा उसको ज़्यादा चोट भुगतनी होगी, वो जगह जगह पर उसका हलाल किया जाएगा। यहाँ तो बकरी का एक ही बार हलाल किया जाता है, कट जाती है। मगर आदमी जो है, आदमी की जो बकरीपन है, जो मैं वाली, वो तो लगातार हलाल की जाती है। दिन भर में बहुत बार उसको काटा जाता है। अगर आप चोट को, तनाव को, परेशानी को झेल रहे हैं तो आपको सज़ा मिल रही है। उस वक्त वो आपको कटा जा रहा है वहाँ। और कौन ज़्यादा कटा जा रहा है, कौन ज़्यादा परेशान हो रहा है, वही ज़्यादा परेशान हो रहा है जो ज़्यादा मैं करता है। ज़्यादा जो मैं करता है उसको ज़्यादा चोट पहुंचती है। तो इसलिए आप देखें, जो बेचारा गरीब आदमी होता है, जिसके पास उतना बड़ा मैं नहीं होता, वो उतना चिंतित नहीं दिखता। वो अपना काम कर लेता है, रात सो जाता है, फिर सुबह उठता है, काम करता है, सो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा मैं होता है, थोड़ा थोड़ा सा ही करता है। मगर जो बड़े आदमी बोलते हैं ना, हम जो बड़े प्रतिष्ठा में है, जो बड़े पद में है, सेलिब्रिटी हुए लोग हैं, उनका मैं आप देखें जगह जगह पर हलाल किया जाता है। उनका मैं बहुत चोट खाता है। किसी ने नमस्कार नहीं किया तो चोट पहुंच जाता है। किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो चोट पहुंच जाता है। किसी ने कुछ बात बोल दी तो उसके पसंद नहीं थी तो उसका अहंकार को चोट पहुंचता है। इसलिए जिसके पास ज़्यादा अहंकार होगा, ज़्यादा मैं होगा, वो उतना ही हलाल किया जाएगा उसको। मित्रों, जीवन में अगर आप शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो इस मैं बकरीपन को आपको त्यागना होगा। ये मैं को विदा कर देना होगा। यही मैं घाव है। आप देखें, आपके अगर मैं नहीं होता तो आपको दुख नहीं हो सकता। आपको दुख क्यों होता है? उस मैं के कारण। क्योंकि वो मैं जो है वो अहंकार है। वो अहंकार क्या है? दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानने वाला है। और कोई उसको श्रेष्ठ नहीं भूलेगा तो फिर उसको चोट पहुंच जाएगी, दुख पहुंच जाएगा और वो कटता रहेगा दिन भर। जिसके पास अहंकार नहीं है, थोड़ा सा है, उसको कोई चोट नहीं करेगा। जैसे जंगल में जो आड़ा तिरछा वृक्ष है उसको कोई नहीं काटता, जो सीधा वृक्ष है उसको ही काटते हैं। इसलिए जिसके पास अहंकार है उसी को ही लोग दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। वास्तव में कोई किसी को कष्ट और दुख नहीं देता है। जिसके पास अहंकार है वो उतना ही कष्ट और दुख ले लेता है। ये बात समझनी है। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर आपके भीतर मैं नहीं हो तो किसी ने आपको गाली भी दी तो भी आपको चोट पहुंच नहीं सकती। क्योंकि किसको चोट पहुंचे? चोट पहुंचने के लिए आपके भीतर कुछ होना चाहिए ना। मैं तो मैं नहीं है तो चोट भी नहीं है। तो ये जीवन का फंडा है। सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, प्रफुल्लित होना चाहते हैं तो अहंकार को मिटा दो, इस बकरीपन को मिटा दो। अगर चोट पाना चाहते हैं, दुख पाना चाहते हैं, नरक में जीना चाहते हैं तो इस अहंकार को बढ़ा दो। बोलते रहो मैं जैसे बकरी बोलती हैं, तो लगातार आप कटते रहोगे। ये जो मैं का भाव है, लोगों के अंदर कितना है, ये उस हिसाब से उसको दुख पहुँचेगा।
या उसको आनंद होगा। जब भी आप आनंदित हुए जीवन में, आप ख्याल करना उस वक्त आपके भीतर मैं नहीं होगा। आपके भीतर जब मैं होगा, जब जब आप चिंता और तनाव में पड़े थे, आप याद करना उस वक्त आपके भीतर मैं होगा। जितना बड़ा मैं होता है उस क्षण उतना ही दुख होता है, जिस क्षण मैं नहीं होता है उसी क्षण आनंद होता है। आपको आनंद और संतुष्टि और सुख कब महसूस होता है ये आप देखें। जैसे आपको प्रेम में ज़्यादा आनंद और खुशी का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रेम में मैं का अस्तित्व नहीं होता है। आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उस वक्त आप इस मैं को विदा कर देते हैं, इस मैं को आप विदा कर देते हैं, और जो जिसको आप प्रेम करते हैं उसका मैं को आप ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आप झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, उसके आगे आप झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने मैं को आप ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए आपको प्रेम का अनुभव होता है। आप नृत्य करते वक्त खुशी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नृत्य करने वक्त मैं नहीं बचता है ना, आप लीन हो जाते हो किसी भाव दशा में। तो जब भी आप लीन हो जाते हो किसी भाव दशा में और मैं आपके पास नहीं बचता, उसी वक्त आपके भीतर आनंद होता है, प्रेम होता है, संतुष्टि होती है। जहाँ जहाँ आपके भीतर मैं खड़ा होता है वहाँ वहाँ आपको दुख पहुँचता है, कष्ट पहुँचता है, चिंता होती है। इसलिए मूलभूत बात जो है वो मैं को मिटाने की बात है। अध्यात्म का सारा व्यवस्था यही है कि आपके अंदर का मैं को कैसे मिटा दें। ये मैं कैसे मिटेगा, इसको ध्यान में रख दो, ध्यान करवाओ इसको। इस मैं को आप ध्यान के आगे ले जाओ, इस मैं को आप झुका दो कहीं पर, तब ये ख़त्म होगा। जो जितना अकड़े रहेगा उतना वो पीड़ित होगा, जितना झुकेगा जो वो उतना खुश होगा। आप देखें पृथ्वी में भी जो अकड़ के खड़ा होता है, जो वृक्ष है उसको हवाएं गिरा देता है, और जो झुक जाता है, छोटे छोटे पेड़ और पौधे जो झुक जाते हैं उसको पेड़ कुछ नहीं कर सकता, वो बाद में फिर खड़ा हो जाता है। जो अकड़ के रहता है सख्त चट्टान की तरह, हवाएं उसको टुटा देती है। ऐसे ही जिसका अहंकार सख्त चट्टान की तरह खड़ा है उसको ये संसार की हवाएं टुटा देगी, उसको चोट पहुंचा देगी। मगर जो झुकने के लिए राजी है, जो ऐसे पेड़ और ये वृक्ष की तरह जो झुकता है, जैसे बांस की तरह, किसी घास की तरह जो झुकेगा, घास को हवाएं गिरा नहीं सकती, घास को हवाएं मिटा नहीं सकती, टुटा नहीं सकती, क्योंकि घास तैयार है झुकने को। जहाँ हवा ले जाए वहाँ वो झुक जाएगी और हवाएं उसको मिटा नहीं सकती। मगर जो सख्त पेड़ है वो नहीं झुकेगा, वो अकड़ के खड़ा होगा, इसलिए हवाएं उसको मिटा देती। ऐसे ही जिसके अंदर अहंकार खड़ा है, जितना सख्त है उतना ही उसको मिटना पड़ेगा, उतना ही उसको चोट खाना पड़ेगा। और जो जितना झुकने की कला है जिसके पास, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। जिसके भीतर अहंकार ख़त्म ही हो गया उसको बोलते हैं हम संत पुरुष है, उसको बोलते हैं हम बुद्ध पुरुष है, उसको बोलते हैं हम ये साधु है, उसको बोलते हैं ये संबोधि प्राप्त पुरुष से ज्ञान इसको प्राप्त हो गया। जिसके अंदर अहंकार ख़त्म हो गया। और अहंकार के कारण क्यों दुख होता है और अहंकार ना होने के कारण क्यों सुख होता है, ये बात जाने। इसलिए कि अहंकार झूठ है, अहंकार कुछ है नहीं, वो मानी हुई बात है। आपने मान लिया कि मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये जात का हूँ, मैं ये लिंग का हूँ, मैं ये वर्ग का हूँ, ये पद का हूँ, ये प्रतिष्ठा का हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा बेटा ये है, मेरा परिवार ये है। ये मैं कैसे खड़ा होता है? ये झूठ के कारण खड़ा होता है। जब हम मैं बोलेंगे अपने को तो हम क्या कर देंगे, हम अपने को इस अस्तित्व से भिन्न कर देंगे। हम ये बोलेंगे कि मैं कुछ अलग इकाई हूँ, मगर आप देखिए कि आप अलग रहकर बच पाओगे? अगर आप सच में ही मैं हो या कि अलग इकाई हो तो आपको इस वायुमंडल की हवाएं नहीं देनी चाहिए। आप अपने को मैं बोलते हैं तो आपको इस
इस पृथ्वी का जो जल है उसको नहीं देना चाहिए आपको ये अन्न भी नहीं देना चाहिए, आपको इस पृथ्वी से हटा देना चाहिए। जब आप मैं बोलते हैं ना अपने को, तो आप अपने को अलग इकाई सोचते हैं तो आपको अलग ही रख देना चाहिए, आपको इस पृथ्वी से ही हटा देना चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी में तो मैं नहीं होता है, इस पृथ्वी में तो सभी जो जुड़ी हुई होती है, पेड़ आदमी से जुड़ा होता है, आदमी पेड़ से जुड़ा होता है, आदमी कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन उस ले लेता है पेड़ से, और इस तरह दोनों बस जाते हैं। और आकाश में जो सूरज है वही इस पृथ्वी को चलाता है, उसी के ताप से ये पृथ्वी चलती है, हम इसी से जीते हैं और हम सूरज से जुड़े हैं। तो हम भिन्न नहीं है, हम सब जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम अपने को मैं मानते हैं तो हमने क्या कह दिया कि मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अलग हूँ, तो आपको निकाल देना चाहिए पृथ्वी से, आपको ये वायुमंडल से निकाल देना चाहिए। और तब क्या आप बच रहोगे? आप नहीं बचोगे भाई। इसीलिए आप हो नहीं कुछ अलग इकाई, आप हो नहीं, आप तो एक जुड़ा हुआ अस्तित्व है। आपका जो शरीर है वो मिट्टी से बना है, आकाश से बना है, वायु से मिला है, जल से बना है। ये चीज़ें आपके अंदर से निकाल दी तो आपका शरीर नहीं बचेगा। आपका अंदर जो मैं है, मन है, विचार जो चलते हैं वो समाज से आया है। जो लैंग्वेज आपने सीखी वो समाज में थी पहले, वो समाज से आपने ग्रहण कर ली, इसलिए विचार भी आपका नहीं है, ये भी समाज का ही है। और जो कुछ भी आपके है ये सभी कुछ आपका नहीं है, ये सब आपका शरीर जो है आपका नहीं है। आपके माँ और बाप के दोनों के मिलन से ये शरीर पैदा हो गया। आप चाहे नहीं थे कि मैं पैदा हो जाऊं, आप ऐसे ही पैदा हो गए। इसलिए आपके भीतर कुछ मैं जैसा हो नहीं सकता, होता नहीं है। ये बात जाननी है, यही बात को ज्ञान बोलते हैं, इसी को अध्यात्म बोलते हैं। कैसे जाने कि मैं नहीं होता हूँ, अस्तित्व ही होता है। इस बात को जानने के लिए समझे, इस मैं को हटा दें। इस मैं को कैसे हटाना है? ज्ञान से हटाना है, समझ लेना है, देखना है खुली आँख से कि मैं कैसे नहीं हूँ, मैं कैसे जुड़ा हुआ होता हूँ। मेरा शरीर कैसे पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है, मेरा मन कैसे समाज से जुड़ा हुआ होता है, मेरी आत्मा कैसे सर्वव्याप्त है। और यहाँ मैं जैसा कुछ अलग चीज़ होता नहीं है, ये बात देखनी है खुली आँख से। इसके बाद भी अगर मैं नहीं मिटा तो उस मैं को हम मिटा देंगे। वो उसको ध्यान में रखकर, उसको ध्यान करवा कर, ध्यान में आपको इस स्थिति में हम ले जाएंगे जहाँ विचार नहीं होता, जहाँ शरीर नहीं होता, आप शून्य होते हैं, निर्विचार होते हैं, चैतन्य होते हैं, बोधमय होते हैं। उस आपका शून्य, भीतर के शून्यपन का आपको अनुभव होना चाहिए। वो शून्यपन कुछ अलग एक इकाई नहीं होता, वो चारों तरफ फैला हुआ होता है। परमात्मा एक होता है। आपके भीतर का परमात्मा अलग और मेरे भीतर का परमात्मा अलग नहीं होता है। सभी जगह भीतर से जो एक खालीपन है, जो भीतर का एक आकाश है जिसने सभी को जोड़ के रखा है, वही परमात्मा है और वो कुछ अलग इकाई है नहीं। तो इसलिए परमात्मा को जानना है, यानी अपने को जानना है। मैं क्या हूँ, कैसे मैं बना, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या चेहरा है, इसको जानना है। इसको जानना क्या है कि मैं कुछ अलग नहीं होता, मैं परमात्मा होता हूँ जो सर्वव्याप्त है, जो सभी जगह फैला है, उसी का मैं अंश हूँ, उसी का मैं विस्तार हूँ। ये अनंत आकाश जिसने सभी को घेरा हुआ है, उसने मुझे भी घेर लिया है। भीतर से देखना है इस खालीपन को और बाहर से भी इस शरीर को देखना है, मन को देखना है कि कैसे ये बना। शरीर को आप कैसे मैं बोल सकते हैं? क्या आपका है ये शरीर? क्या आपने इसको पैदा किया? क्या आपने निर्णय किया कि मैं इसको पैदा कर दूंगा और इस शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आप क्या इसको बदल पाओगे? क्या आप अपनी जवानी में जो जैसा शरीर है उसको वैसे ही रखा सकते? आप वृद्ध हो जाएंगे, आपके शरीर ख़त्म हो जाएगा, एक दिन मर जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये है ही नहीं आप, ये है ही नहीं। अस्तित्व का खेल है, ये प्रकृति का खेल है, ये पंचभौतिक महाचीज महाभूत और उसमें चित्त बुद्धि मन अहंकार ये सब जुड़ के बना हुआ है एक मशीन है, एक यंत्र है। इसको आप मैं कैसे बोल सकते हैं? आपके पास कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप मैं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैं किसी चीज़ को बोल सकते हैं तो उसी चीज़ को बोल सकते हैं जो इस पृथ्वी से अलग रखकर भी जो बचा जा सकता है, इस वायुमंडल से, इस ऑक्सीजन के
इस अन्न पानी की दुनिया से जिसको अलग रखा जा सकता है, तब भी जो बचेगा वही मैं होगा, मगर इससे ऐसा मैं कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए मित्रों, अहंकार को मिटाना है, मैं को मिटाना है। जो मैं को मिटाने में चला गया और अपने को जाना कि मैं कुछ होता नहीं हूँ, अस्तित्व ही होता है, मैं भी अस्तित्व का विस्तार हूँ, उसी ने जाना परमात्मा क्या है, उसी ने जाना जीवन क्या है। उसी को हम बोलते हैं बुद्ध पुरुष है, उसी को हम बोलते हैं ज्ञानी है। उसी की मृत्यु नहीं होगी, उसी को पीड़ा नहीं होगा, उसी को सुख होगा, उसी को आनंद होगा, उसी के जीवन में उत्सव होगा। मित्रों, इस तरह का जीवन जान के भ्रम से बाहर आकर जो नगद जीवन है, उस नगद जीवन का अनुभव करना चाहते हैं तो मेरे आपसे कुछ सलाह देता हूँ। वो सलाह ये है कि आप ध्यान करना सीखें, क्योंकि ध्यान में ही आप जान पाओगे कि आप कैसे मैं नहीं हो और आप कैसे परमात्मा हो, कैसे अस्तित्व हो। ये भीतर आपको पहुंचा के, आपके भीतर कोर दुनिया में पहुंचा कर, आपके भीतर का आकाश जो है, शून्यता जो है, उसका आपको अनुभव दिलवा कर हम आपको पता करवा देंगे कि आप क्या है। तो इसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।